समय बहुत जल्दी गुजर गया और आखिरकार कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हो गया। जिंगमिंग जैंग प्रोविंस का टॉप स्कोरर बन गया था। नोटिफिकेशन मैसेज पढ़ने के बाद जिंग एक्साइटमेंट से इतना ओवरवेल्म्ड हो गया कि वो चिल्ला उठा, मैंने कर दिखाया। इस फर्स्ट प्लेस पोजीशन के साथ मेरी लाइफ अब पूरी तरह से बदल जाएगी। इस न्यूज ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। शॉकिंग हेडलाइंस के साथ बहुत सारे आर्टिकल्स आए और काउंटलेस ग्रुप्स और ऑनलाइन फोरम्स जिंग की आइडेंटिटी के बारे में डिबेट्स और क्यूरियोसिटी से भर गए। जर्नलिस्ट्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए पागल हो गए थे और जितना वो खोदते गए उतना ही शॉक्ड होते गए। एक ई लेवल एबिलिटी के साथ अवेकन्ड, अभी तक एडवांस्ड भी नहीं हुआ था। उन रिपोर्ट्स का हर एक वर्ड लोगों के स्पाइन में शिवर्स डालने के लिए काफी था। इन आर्टिकल्स की हेडलाइंस आई कैचिंग थीं और जैसे ही वो ऑनलाइन पब्लिश हुई, उन्होंने तुरंत ह्यूज नंबर ऑफ क्लिक्स और व्यूज अट्रैक्ट किए, स्पेशली जैंग प्रोविंस के नेटिजन्स के बीच। कमेंट्स इन आर्टिकल्स के नीचे नॉन स्टॉप आने लगे। क्या प्रोविंशियल टॉप स्कोरर यूजुअली हाई लेवल टियर 1 एबिलिटी यूजर नहीं होता? एक अवेकेंड ये कैसे कर सकता है? एक अवेकेंड जिसके पास सिर्फ ई लेवल एबिलिटी है, वो प्रोविंशियल टॉप स्कोरर बन गया। अगर ये सच है तो मैं यहीं पर खा लूंगा। तुम ऊपर हो, मेरा वेट करो, मैं अभी उसके एग्जाम का वीडियो निकालने जा रहा हूँ। इस न्यूज पर सबसे कॉमन रिएक्शन शक का था। कुछ एक्सट्रीम लोग तो कमेंट्स में चिल्लाने लगे, ये क्लेम करते हुए कि इस साल का मार्शल आर्ट्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम रिग्ड था और जिंगमिंग बस किसी पावरफुल ऑफिशियल का यूजलेस बेटा है जिसे टॉप स्कोर की पोजीशन पर फोर्स किया गया है। इस वक्त नंबर 2 हाई स्कूल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, अपने एजुकेशनल अचीवमेंट्स को प्रमोट करने और ऑनलाइन शक को शांत करने के लिए। कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड करने वाला कोई और नहीं, प्रिंसिपल शाओ याओ था। सबसे पहला सवाल जो उन्हें मिला वो ऑनलाइन फैल रहे शक के बारे में था। बहुत से लोगों का मानना था कि जिंगमिंग का जैंग प्रोविंस का टॉप स्कोरर बनना एक धोखा, फ्रॉड है और मार्शल आर्ट्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फ्रॉड एक एक्सट्रीमली सीरियस मैटर है। लोगों ने सच्चाई मांगी। इसके जवाब में प्रिंसिपल शाओ याओ ने सभी मौजूद लोगों को अनाउंस किया कि जिंग के एग्जाम के दौरान की परफॉर्मेंस के वीडियोस स्कूल की वेबसाइट पर पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं और कोई भी वहां जाकर खुद वेरीफाई कर सकता है। जहां तक उन लोगों की बात है जिनके पास मलिशियस इंटेंट था और जो जिंग पर अटैक करने के लिए रेडी थे, जैसे ही उन्होंने वीडियोस देखे वो डम स्ट्रक रह गए। वो शौक में ये बोलने से खुद को रोक नहीं पाए, वाओ, एक सिंगल स्पीयर स्ट्राइक से एक टियर 1 हॉर्न राइनोसोरस की खोपड़ी पार कर दी। ये तो पागलपन है। ये स्ट्रेंथ तो ज्यादातर टियर 1 एबिलिटी यूजर से भी ज्यादा स्ट्रांग है ना? लगता है कोई स्ट्रेंथ एनहांसमेंट एबिलिटी है। लेकिन वेट, वो तो बस एक अवेकन्ड है। उसका एनहांसमेंट इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? डैम इट, वो स्ट्रेंथ सिस्टम में भी नहीं है, ये तो लाइटनिंग सिस्टम है। और तुम मुझे बता रहे हो कि इस तरह की डिस्ट्रक्टिव पावर सिर्फ ई लेवल एबिलिटी है? बेशरम मीडिया ट्रैफिक के लिए बस कुछ भी बनाता है बिना किसी बॉटम लाइन के। जैसे ही वीडियोस रिलीज हुए, जिंगमिंग के बारे में शक की आवाजें तुरंत गायब हो गईं। जंग से पहला स्टूडेंट होने के नाते जिसे प्रोविंशियल टॉप स्कोरर का ऑनर मिला, उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस तारीफ के काबिल थे। ऑफ कोर्स क्रेडिट स्कूल और एजुकेशन ब्यूरो द्वारा दी गई ट्रेनिंग को भी जाना चाहिए। उन्होंने अनाउंस किया कि जिंगमिंग को एक ह्यूज प्राइस से रिवॉर्ड किया जाएगा, 1 मिलियन कैश के साथ, अलॉन्ग विद अ सेट ऑफ एबिलिटी ट्रेनिंग मेथड्स। उसी समय सिटी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि वो भी जिंगमिंग को 1 मिलियन कैश देंगे और उसे सिटी में एक लग्जूरियस विला गिफ्ट करेंगे। अब तक रिपोर्टर्स को जिंगमिंग की एबिलिटीज पर अब कोई शक नहीं था। उन्होंने जल्दी से अपनी रिपोर्ट्स के लिए फोटो स्नैप किए। प्रोविंशियल टॉप स्कोरर को रिवॉर्ड करना हर प्रोविंस में एक पुरानी ट्रेडिशन थी। ऑल्दो जोंगचंग निंगान जैसी कैपिटल सिटीज के कंपैरिजन में काफी गरीब था, फिर भी वो इस तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता था। इस वक्त एक ब्यूटीफुल वुमन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई। वो बॉडीगार्ड से घिरी हुई एक लग्जरी कार से बाहर निकली। उसने आर्ग्यूमेंट दिया कि जबकि प्रिंसिपल शाओ याओ ने जिंगमिंग के मार्शल आर्ट्स एग्जाम के वीडियोस रिलीज किए थे, उनसे ये प्रूव नहीं होता कि जिंगमिंग ने परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स नहीं यूज किए थे। उसने क्लेम किया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब ये है कि जिंग का ट्रू सुपर पावर लेवल टेस्ट किया जाए। तभी प्रिंसिपल शाओ याओ ने पास के एक टीचर से पूछा कि जिंग अभी तक क्यों नहीं आया।
टीचर ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि उसने जिंगमिंग से पहले ही कांटेक्ट कर लिया था, जो अभी ट्रेनिंग कर रहा था और जल्दी ही पहुंच जाएगा। ये सुनकर शाओ याओ ने उसकी तारीफ की। मार्शल आर्ट्स एग्जाम तो खत्म हो गया है, फिर भी वो लगातार ट्रेनिंग कर रहा है। सच में हमारे प्रोविंशियल टॉप स्कोरर के लिए सही है, हार्ड वर्किंग और रिलेंटलेस। प्रिंसिपल शाओ याओ अभी भी इंटरव्यू दे रहे थे जब उन्हें सडनली पता चला कि 3 टॉप यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस टीचर सब आ गए थे। पहले वो शॉक्ड थे, फिर बिना किसी झिझक के उन्होंने इंटरव्यू बंद कर दिया और पर्सनली 3 रिप्रेजेंटेटिव्स को स्कूल के वीआईपी रिसेप्शन रूम तक ले गए, जहां उन्होंने उन सबको एक कप गर्म चाय सर्व की। प्लीज टीचर्स, थोड़ी देर के लिए बैठिए। जिंगमिंग बस 10 मिनट से ज्यादा में यहाँ होगा। एक टियर 2 एबिलिटी यूजर और एक बड़े हाई स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते शाओ याओ जोंग चोंग में एक वेल नोन फिगर माने जाते थे। फिर भी अब उनकी पोस्चर लो थी और उनका एटीट्यूड एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल था। वो जानते थे कि ये 3 लोग ऐसे हैं जिससे वो कभी भी अफेंड नहीं कर सकते। उन हाई लेवल एबिलिटी यूजर्स की फेंट ऑरा भी जो वो अनकॉन्शियसली रिलीज कर रहे थे, उनके दिल को हिला रही थी। सबसे ज्यादा नोटिसेबल बात उन तीनों के बीच की हॉस्टिलिटी थी जब वो एक दूसरे का सामना कर रहे थे। उनकी ऑराज ऐसे टकरा रही थी जैसे वाइल्ड बीस्ट एक दूसरे को चीरने के लिए तैयार हों। वो सब यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स को अपने स्कूल्स में शामिल करने के लिए लड़ने आए थे, तो नेचुरली वो एक दूसरे पर काइंडली नहीं देख रहे थे। ठीक है प्रिंसिपल जाओ, आप जाइए और अपना काम संभालिए, हम यहाँ थोड़ी देर वेट करेंगे। जंग शाओई, मोडो एबिलिटी यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ एडमिशंस ने एक जेंटल स्माइल के साथ अपना हाथ हिलाते हुए कहा। शाओ याओ को जाने देने के बाद उसने दूसरों की तरफ पलटा और धीरे से हंसने लगी। ऐसा लगता है कि हम तीनों को ऐसे एक साथ मिले हुए बहुत टाइम हो गया है ना? रूम के अंदर उसके अलावा एक और आदमी और एक औरत थीं। वो थे सु यान, चिंगजिंग एबिलिटी यूनिवर्सिटी से, एक कर्वी और स्टनिंगली ब्यूटीफुल फेस वाली औरत। वो यान, जिन सिटी एबिलिटी यूनिवर्सिटी से, एक मिडिल एज्ड आदमी ग्रे रोब और लंबे बालों के साथ। जैंग शाओई की तरह वो सभी अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज के हेड्स ऑफ एडमिशंस थे। प्रोफेसर जांग, इतनी ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आज यहाँ क्यों हैं। सु याल ने सीधे सीधे कहा। उसका फायरी पर्सनालिटी उसके फिगर से मैच कर रहा था। मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, जिंगमिंग को हमारी चिंगजिंग एबिलिटी यूनिवर्सिटी ने पहले ही लेने का डिसाइड कर लिया है। वू यान, जिन सिटी एबिलिटी यूनिवर्सिटी से, ने ठंडे से स्नॉट किया और पीछे हटने से मना कर दिया। डिसाइड कर लिया? तुम्हें लगता है कि तुम उसे ऐसे ही क्लेम कर सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं कि वो लड़का पक्का जिन सिटी एकेडमी का होगा। जैंग शाओई अंदर ही अंदर बढ़ते हुए टेंशन पर साय किया, क्योंकि एनुअल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स की वजह से टैलेंट को रिक्रूट करने के लिए 3 टॉप यूनिवर्सिटीज के बीच राइवलरी हमेशा फियर्स होती थी, स्पेशली प्रोविंशियल टॉप स्कोरर्स के लिए स्पेशल एडमिशंस इवेंट्स पर। एटमॉस्फेयर इतना टेंस हो गया था कि एडमिशंस टीचर्स के बीच फाइट्स भी अनकॉमन नहीं थी। थोड़ी देर बाद एक शार्प स्विश साउंड गूंजी। जैसे ही रिसेप्शन रूम का स्लाइडिंग डोर खुला, एक लंबा फिगर अंदर आया। उसकी पीठ पर एक लंबी स्पीयर बंधी हुई थी। वो कोई और नहीं, जिंगमिंग था। जैसे ही वो रिसेप्शन रूम ने एंटर हुआ, उन तीनों की आंखें एक साथ उस पर लॉक हो गई। जंग शियाओई ने जिंगमिंग को केयरफुली ऑब्जर्व किया और साइलेंटली उसको असेस किया। लड़के की बॉडी पावरफुल थी और उसकी पीठ पर बंधी हुई स्पीयर पर डैमेज के साइंस थे, क्लियर एविडेंस कि वो एग्जाम के दौरान हेविली यूज हुई थी। और भी ज्यादा नोटिसेबल बात यह थी कि जिंग ने उन तीनों से निकल रही प्रेशर के सामने डर का एक भी ट्रेस नहीं दिखाया। उसका विल पावर क्लियरली अनशेकेबल था। इमीडिएटली बाद प्रिंसिपल शाओ याओ ने जिंगमिंग को 3 गेस्ट्स के बैकग्राउंड्स इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। जिंगमिंग ने उन सबको पोलाइटली बो किया। उसके एक्सप्रेशन में रिस्पेक्ट थी। इवन ब्रीफ इंटरैक्शन से वो उन तीनों के आसपास के डेंजरस ऑरा को हल्का सा सेंस कर सकता था। पूछने की जरूरत नहीं थी, उनकी स्ट्रेंथ एटलीस्ट टियर 4 थी। जंग शियाओई ने सबसे पहले बोला। उसका टोन काम और जेंटल था। जिंग, हम सब ने तुम्हारे मार्शल आर्ट्स एग्जाम के कॉम्बैट फुटेज देखे हैं। तुम्हारी एक्चुअल कॉम्बैट एबिलिटी एक्स्ट्रॉर्डिनरीली स्ट्रांग है, सच में अस्टॉनिशिंग। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो एबिलिटी तुमने दिखाई है वो उस वीक लेवल लाइटनिंग पावर से मैच नहीं करती जो तुमने पहले रजिस्टर की थी जब तुम अवेकेंड हुए थे। क्या तुम हमें इसकी वजह बता सकते हो? अगर ये इनकन्वीनियंट है तो तुम आंसर मत दो, हम बस क्यूरियस हैं। यहां तक कि पास खड़े प्रिंसिपल शाओ याओ ने जो क्यूरियस लुक दिखाया।
इस सवाल के लिए जिंगमिंग ने पहले ही एक एक्सप्लेनेशन तैयार कर रखी थी। उसने कामली कहा कि मार्शल आर्ट्स एग्जाम से पहले ट्रेनिंग के दौरान उस पर बिजली गिरी थी। उस इंसिडेंट के बाद उसने रियलाइज किया कि उसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। नेचुरल बिजली गिरने से एबिलिटी म्यूटेशन होना ये प्लॉजिबल लगता था। आने से पहले 3 टीचर्स ने पहले ही मैटर को डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर लिया था और जानते थे कि एग्जाम से एक दिन पहले जिंग पर सच में बिजली गिरी थी। तीनों ने हल्का सा सर हिलाया, उसके एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करते हुए। राइट आफ्टर जंग शियाओई ने अपना राइट हैंड उठाया, जैसे कि हवा में से ही एक स्लीक ब्लैक डिवाइस एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ उसकी हथेली में अपीयर हुआ। जिंगमिंग, शायद तुम्हें अभी भी तुम्हारी म्यूटेटेड एबिलिटी का एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन नहीं पता है ना? कन्वीनियंस के लिए मैं अपने साथ एक पोर्टेबल एबिलिटी स्कैनर लाई हूं, तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करते? ये सुनकर जिंग ने सर हिलाया और आगे बढ़ा। उसने एबिलिटी स्कैनर बस एक बार पहले देखा था। 16 साल की उम्र में उसकी अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान वो मशीन बहुत बड़ी थी, लगभग एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर के साइज की। उसने कभी इतना कॉम्पैक्ट वर्जन पहले नहीं देखा था और उसे इसे ऑपरेट करना नहीं आता था। तुम्हें बस अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करनी है, जैंग शियाओ ने उसे याद दिलाया। उसके बोलने पर जिंग मिंग ने एक गहरी सांस ली और सीधे पर्पल हेवन डिवाइन लाइटनिंग को अनलीश कर दिया। एक ही पल में वायलेंट ब्लाइंडिंग पर्पल लाइटनिंग बाहर निकली, उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। टेरिफाइंग, बहुत फेरोशियस। तीनों इंस्ट्रक्टर्स एक साथ हिल गए। वो उस लाइटनिंग के अंदर छिपी हुई ओवरवेलमिंग डिस्ट्रक्टिव फोर्स को क्लियरली फील कर सकते थे। यहां तक कि उनकी टियर 5 स्ट्रेंथ के साथ वो ऐसी पावर के सामने डर का एक ट्रेस फील करने से खुद को रोक नहीं पाए। उस वक्त जिंग मिंग के सामने वाला डिवाइस एक्टिवेट हो गया। मशीन से एक ब्लू बीम ऑफ लाइट निकली, जिंग मिंग को सर से पैर तक और उसके आसपास की लाइटनिंग को स्कैन किया। लेकिन स्कैनर कोई असेसमेंट दे पाता उससे पहले ही जिंग की पावर के नीचे वो टूट गया। प्रिंसिपल शाओ याओ की आंखें बाहर निकल आईं और वो लगभग शॉक से चिल्ला पड़े। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। तीनों इंस्ट्रक्टर्स ऑल्दो मेंटली प्रिपेयर्ड थे, फिर भी उस रिजल्ट को अपनी आंखों से देखने के बाद उनकी सांसें भारी हो गई। मशीन का टूटना बस एक ही चीज का मतलब था, जिनकी एबिलिटी एटलीस्ट एस रैंक थी। जैसा सोचा था, इस बार हमने सच में सही इंसान पर बेट लगाई है। जैंग शियाओ हल्का सा मुस्कुराई, चुपके से अपना मन बना लिया। कुछ भी हो, उसे जिंगमिंग को रिक्रूट करना ही था। वू यान, जिन सिटी एबिलिटी यूनिवर्सिटी से इंस्ट्रक्टर, तुरंत चमक उठा। उसकी आंखें चमकने लगी जब वो सबसे पहले बोलने लगा। जिंगमिंग, जब तक तुम जिन सिटी एबिलिटी यूनिवर्सिटी चूज करते हो, एनरोल होते ही तुम्हें 4 मिलियन की स्कॉलरशिप के साथ अलोंग विद अ फुल सेट ऑफ सी ग्रेड इक्विपमेंट दिया जाएगा। उसके ऊपर तुम्हारी पूरी 4 साल की यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए हर एक कल्टीवेशन मेथड और कॉम्बैट टेक्निक जो तुम्हें चाहिए होगी, वो पूरी तरह से फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड की जाएगी। बस यही है तुम्हारे पास और तुम ब्रैक करने की हिम्मत करते हो? सू यान ने अपनी आईब्रोज उठाई, उसकी खुद की आंखें चमकने लगी जब उसने जिंग को शार्पली देखा। जिंग, अगर तुम चिंग जिंग एबिलिटी यूनिवर्सिटी चूज करते हो, तो हम ना सिर्फ सारी कल्टीवेशन मेथड्स और कॉम्बैट टेक्निक्स प्रोवाइड करेंगे, बल्कि हम तुम्हें 6 मिलियन की एडमिशन स्कॉलरशिप के साथ हर पीस ऑफ इक्विपमेंट देंगे जो तुम्हें तुम्हारे 4 साल की स्टडी के दौरान चाहिए होगा। फाइनली जंग शियोई की बारी आई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, हमारे स्कूल में भी कल्टीवेशन मेथड्स और कॉम्बैट टेक्निक्स की पूरी रेंज है, लेकिन हम स्कॉलरशिप्स या इक्विपमेंट ऑफर नहीं करेंगे। इसके बजाय हर साल हम तुम्हें एस ग्रेड कल्टीवेशन रिसोर्सेज का एक शेयर देंगे। एस ग्रेड कल्टीवेशन रिसोर्सेज वो क्या है? जिंगमिंग थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन सू यान और वू यान ने तुरंत एक दूसरे को देखा। उनकी दोनों आंखें शौक से भर गईं। जिंगमिंग शायद नहीं समझ पाया, लेकिन वो कैसे नहीं समझ सकते थे? सो कॉल्ड एस ग्रेड कल्टीवेशन रिसोर्सेज अनगिनत खजाने थे, जिन्हें पैसे में भी वैल्यू नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि उनके जैसे टियर 5 एबिलिटी यूजर्स के लिए भी ऐसे रिसोर्सेज में अभी भी इनॉर्मस पावर थी। इस वक्त जैंग शियोई ने एक्सप्लेन किया, जिंगमिंग, क्या तुम ड्रैगन टाइप फियर्स बीस्ट के बारे में जानते हो? उसका सवाल सुनकर जिंग ने सर हिलाया। फियर्स बीस्ट कई स्पीशीज में आते थे, कुछ कमजोर, कुछ अनइमेजिनेबली स्ट्रॉन्ग। कुछ क्रीचर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइट के साथ पैदा होते थे।
उनके फॉर्म्स लेजेंडरी ड्रैगन रेस जैसे होते थे और इसलिए उन्हें ड्रैगन टाइप बीस्ट्स क्लासिफाई किया गया था। जिस पल वो पैदा होते थे वो पहले ही टियर 4 या टियर 5 होते थे। जब पूरी तरह से बड़े हो जाते थे वो टियर 7 या यहाँ तक कि टियर 8 तक पहुंच सकते थे। जैंग शियोई मुस्कुराई। गुड, हमारे एस ग्रेड रिसोर्सेज में एक चीज है जिसे ड्रैगन ब्लड कहते हैं, जो एक टियर 8 ड्रैगन बीस्ट से निकाला गया है। बस एक ड्रॉप शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकता है कि वो एक ड्रैगन बीस्ट से टक्कर ले सके। और हमारा स्कूल जो एस ग्रेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है वो सब इसी लेवल के हैं, ड्रैगन ब्लड के बराबर। अब क्या तुम समझ गए? तब यहां तक कि सू यान भी जिंग को ऑफर किए जा रहे बेनिफिट से टेम्प्ट हो गईं। मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी सच में अपनी वेल्थ के लिए जानी जाती थी। वो यान दूसरी तरफ गुस्से में आ गया। उसका मानना था कि एस ग्रेड रिसोर्सेज सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व किए जाने चाहिए। वो ऐसी चीज एक फ्रेशमैन को कैसे दे सकते हैं? ये बस अनफेयर कंपटीशन थी। ऑलराइट, अब तुम्हारे लिए डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, जैंग शियोई ने फर्मली कहा। 3 टॉप यूनिवर्सिटीज में से तुम किसको चूज करोगे? तीनों इंस्ट्रक्टर्स ने साइमल्टेनियसली जिंग पर अपनी निगाह जमा ली, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। उनकी घुरू घुरू सारी निगाहों का सामना करते हुए जिंग एक पल के लिए चुप हो गया, फिर आखिरकार बोला, मैं मैजिक सिटी एबिलिटी यूनिवर्सिटी चूज करता हूं, क्योंकि एबिलिटी पॉइंट्स सिर्फ फियर्स बीस्ट्स का शिकार करके ही कमाए जा सकते थे। जिसे वो सबसे ज्यादा केयर करता था वो था टॉप यूनिवर्सिटीज की रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग कैपेसिटी। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा।